जय श्री राम। आइए सुंदरकांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कैसे हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं, सीता माता जी को वो मुद्रिका देते हैं और सीता माता जी वो मुद्रिका पहचान लेती हैं और अत्यंत खुश होती हैं। उनके अंदर अत्यंत गाढ़ी प्रीति होती है जानकर कि प्रभु मेरे रघुनाथ जी का कोई सेवक आया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि ये श्री राम कथा आगे क्या कहती है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुल कावली बाड़ी। बुढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयऊ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का सेवक जानकर सीता माता को अत्यंत गाढ़ी प्रीति होती है। सीता माता कहती हैं कि हे तात हनुमान, तुम विरह सागर में डूबती हुई जहाज के समान हो। तुमने मुझे विरह सागर में डूबने से बचाया है। तो ये सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक तरफ सीता माता जी की जो व्याकुलता है वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो ये कहना चाह रही हैं कि क्या रघुनाथ जी मेरी कभी याद करते हैं, वो मुझे भूल तो नहीं गए हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू की सुरति करत रघुनायक। कबहू नयन मम शीतल ताता, हो ही निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक बान है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? अब यहाँ सीता माता जी का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? अब यहाँ पे सीता माता जी का जो डाउट है वो एकदम क्लियर है कि हाँ, कि यहाँ रावण ने मुझे हर लिया है और अब तक श्री राम जी ने क्यों कुछ नहीं किया है। इस पे वो एक बात कहती है, कहानी बताती है कि एक बार जब इंद्र का बेटा जयंत काक बनकर मेरे पैरों पर चोंच मारने आता है तो श्री राम जी ने उनके पीछे बाण लगा दिया होता है और सिर्फ उन्होंने मेरे पैरों पर प्रहार किया था और यहाँ तो मुझे हर लिया गया है। तो अब श्री रघुनाथ जी क्यों कुछ नहीं करते? तब हनुमान जी कहते हैं कि वहाँ पर बाण था माता, सच में। सीता माता कहती थी बाण तो नहीं था, हम बगीचे में थे। तो वहाँ पे क्या होती है, सीख होती है ना, सीख और जो फूल होते हैं। श्री राम जी क्या कर रहे होते हैं, उनके आभूषण बना रहे होते हैं सीता माता जी के लिए। तो उसी सीख से उस जयंत के पीछे वो सीख छोड़ दिया राम जी ने। अब सबको लगा कि ये तो सीख है, लेकिन जयंत जानता था कि नहीं, सच में उसको बाण लगा है राम जी का। तो ये सुनकर सीता माता ये कहानी बताती है कि जब जयंत ने काक बनकर मुझे प्रहार किया था मेरे पैरों पर, तब राम जी ने बाण छोड़ दिया था। अब यहाँ पे हरण कर लिया है, तब राम जी क्यों कुछ नहीं कर रहे? तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि सीता माता, क्या आपको सच में लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे राम जी? जैसे बाण पीछे छोड़ दिया था उसके, तो क्या पता रावण के पीछे भी कोई बाण छोड़ा हो। तो सीता माता कहती है मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी बताते हैं कि उन्होंने ये हनुमान नाम का वानर अब रावण के पीछे छोड़ दिया है। भले अभी रावण को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे जयंत को पता चल गया था कि उसे बाण लगाए, लेकिन जो और लोग थे उन्हें ये समझ आ रहा था ये तो सिर्फ सीख है। तो ये जानकर सीता माता अत्यंत प्रसन्न होती है। बचन न आव नयन भरे बारी, अह नात हो निपट बिसारी। देखी परम व्याकुल सीता, बोला कप मृदु बचन विनीता। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर संकेत दिया गया है। मुंह से वचन नहीं निकलता है, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोले, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। अब हनुमान जी क्या बोलते हैं? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता,
तव दुख दुखु सुकृपा निकेता, जनी जनी मान्यो जिये ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब यहाँ पे हनुमान जी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है माता, राम जी जो है आपसे दुगना प्रेम करते हैं। वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल तो हैं, लेकिन मन ही मन बेहद दुखी हैं आपके विरह में। रघुपति कर संदेशु अब, सुनि जनी धरि धीर, अस कहीं कपि गद गद भयऊं, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। अब यहाँ पे हनुमान जी पूरा संदेश बताएंगे कि राम जी की क्या व्याकुलता है, सीता माता से अलग होने पर उनका जो वियोग है वो किस प्रकार का है। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अब हनुमान जी बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के जो नए नए कोमल पत्ते हैं मानो अग्नि के समान लगते हैं, रात्रि काल रात्रि के समान लगता है, और चंद्रमा जो है सूर्य के समान लगता है, और जो कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। यहाँ पे कितना सुंदर संदेश हनुमान जी ने राम जी का सुनाया है, जिसे सुनकर अत्यंत ही व्याकुलता होती है सीता माता को कि मेरे प्रभु मेरे वियोग में कितने दुखी हैं। कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किसलय मनऊ कृसानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिंत कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिशा। जो मेघ है मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं, ऐसा राम जी को प्रतीत हो रहा है सीता माता जी से बिछड़कर। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अब यहाँ पे क्या है, त्रिविध, जो त्रिविध तीन प्रकार के जो वायु होते हैं, शीतल मंद सुगंध वायु जो हैं वो सांप के श्वास के समान जहरीली लग रही है। मन का तो दुख है कह डालने से कम हो जाता है, लेकिन वही हनुमान जी राम जी का संदेश बताते हैं कि राम जी कहते हैं पर मैं कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का जो रहस्य है एक मेरा मन ही जानता है। कहो ते कछु दुख घटी हो ही, काहे कहो यह जाने न कोई। कोई नहीं जानता तेरे और मेरे मन का रहस्य। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। बस एक मेरा मन ही जानता है कि तुमसे बिछड़ने का गम क्या होता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतना ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थात क्या है। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाइए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दें। हनुमान जी जो है सीता माता को मोटिवेट करते हैं, राम जी के संदेश के द्वारा उन्हें बताते हैं कि राम जी का जो वियोग है वो आपसे भी ज़्यादा दुगना प्रेम करते हैं। आप ये मत समझिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये सब जानकर सीता माता के हृदय को बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृसानु, जन्नी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं।
हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझे। अब यहाँ देखिए क्या तुलना की है, इतनी अच्छी राक्षसों का जो राक्षसी को समूह को पतंग के समान बताया है यहाँ पे तुलसीदास जी ने, और श्री राम जी के बाण को अग्नि के समान बताया है। जैसे पतंग उड़ती है हवा में और बाण राम जी का चलेगा, अग्नि वाला बाण, तो सारी पतंग जो है ध्वस्त हो जाएगी, राक्षस रूपी जो पतंग है। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, ये हनुमान जी कहते हैं। अब आगे की कथा है। अभई मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। हे माता, मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु राम जी का मुझे आदेश नहीं है, नहीं तो सौगंध खा रहा हूँ श्री राम जी की। हनुमान जी कहते हैं मैं चाहूँ तो आपको अभी ले जा सकता हूँ, पूरी लंका को ध्वस्त कर सकता हूँ, रावण को मार सकता हूँ। कहो कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित अइये रघुबीरा। इसलिए हे माता, कुछ दिन का और धीरज रखिए। श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान जी ऐसे कहते हैं। निशिचर मारी तो ही ले जइहे, त्यू पर नार दासी जसु गइये। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु दान अति बट बलवाना। अब यहाँ पे एक बात कही गई है, निशिचर मारी तो ही ले जइहे, त्यू पर नार दासी जस गइये। राक्षसों को मारकर राम जी आपको ले जाएंगे और नारद मुनि सब उनका बखान गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से हैं, राक्षस तो बहुत बड़े बलवान हैं। सब क्या जो सेना है सब तुम्हारे समान सब छोटे से हैं, और तुम मुझे कह रहे हो ले जाने की बात कर रहे हो, तुम हो इतने से और कह रहे हो कि तुम मुझे अभी उठा के ले जाओगे। तब ये बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं, माता ये मेरा नकली रूप है, आप आज्ञा दें तो मैं आपको अपना असली रूप दिखाता हूँ। तब सीता माता कहती हैं, दिखाइए अपना असली रूप। तब हनुमान जी बढ़ते चले जाते हैं और विशाल रूप धर लेते हैं और विशाल रूप धर लेते हैं। फिर सीता माता कहती है, बस 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 नीचे आइए, अब मैं समझ गई हूँ कि आप जो हैं कोई साधारण वानर नहीं है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनु कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। इसमें वही अपना सीता माता आशंका जताती हैं कि आप कैसे मारेंगे। तब कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। तब वो सोने के पर्वत के समान हनुमान जी अपना आकार ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं सीता माता जी को अत्यंत बलवान और वीर। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। अब सीता माता को भरोसा हो गया है, अब हनुमान जी ने अपना वही असली रूप धर लिया है। सुनु माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। अब यहाँ पे हनुमान जी क्या कहते हैं, माता सुनिए, वानरों में बहुत बल बुद्धि तो नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। मतलब क्या है कि ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है जो मैं इतना बड़ा आकार ले रहा हूँ या राक्षसों को मैं मारने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि वानरों में तो क्या बल होता है माता, वानरों में कुछ बल नहीं होता, ना बुद्धि होती है। मैं तो बहुत ही असहाय हूँ, ये तो प्रभु की कृपा है, मेरे में ना कोई बल है ना बुद्धि है। अब ये सुनकर सीता माता जी अत्यंत दुखी होती है कि
तुम मेरे पुत्र हो और मेरे पुत्र में बल नहीं है। तब सीता माता हनुमान जी को 4 आशीर्वाद देती हैं। क्या देती हैं? बल बुद्धि विद्या देहु तो अब अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो हो। हर चीज़ का वो आशीर्वाद देती हैं कि अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, सब गुणों में आप निपुण हो जाइए। ये 3 आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी खुश तो होते हैं, लेकिन जब चौथा आशीर्वाद सीता माता देती हैं, करहु बहुत रघुनायक छो, कि राम जी की कृपा आप पर सदैव बने रहे, राम जी के आप हमेशा प्रिय भक्त रहें। ये जानकर, ये सुनकर, चौथा आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी मग्न होने लगे, खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे कि जैसे उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त हो गई है तो सब कुछ प्राप्त हो ही जाता है जीवन में। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम में वो मग्न होके घूमने लगते हैं, झूमने लगते हैं जब सीता माता जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोड़ी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। अमोघ, जैसे अमोघ बाण है, राम जी का बाण एक बार जो धनुष से, तीर से निकल जाता है, वो अपना लक्ष्य भेद कर ही आता है। उसी तरीके से सीता माता जी का जो आशीर्वाद है, जो हनुमान जी को दिया है, वो एक बार जो दे दिया वो सदैव आजीवन हनुमान जी के साथ ही रहेगा। ये जानकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखिए होता क्या है, जीवन में आपके पास धन दौलत पैसा रुपया नहीं भी है तो चलेगा, कम है तो चलेगा, अगर प्रभु की भक्ति है तो आपको सब कुछ इस जीवन में प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप शरीर से पीड़ा में हो, बल नहीं है, लेकिन अगर आप सत्संग सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, तो आपका जो मन है कभी भटकेगा नहीं। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ बातचीत हो गई, सीता माता जी ने आशीर्वाद भी दे दिया। अब हनुमान जी कहते हैं कि माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फल नज़र आ रहे हैं शोक वाटिका में, इन्हें देखकर मेरा मन कर रहा है खाने को। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। वही सीता माता जी कहते हैं, बेटा यहाँ पे राक्षस बहुत मोटे मोटे हैं और बड़े बड़े हैं, तो वो तुम्हें खाने नहीं देंगे। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, माता अभी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तो अब मुझे किसी का भय नहीं है। तब सीता माता कहती हैं, ठीक है, प्रभु को हृदय में धारण करके आप फल खाओ और आगे अपने प्रभु के पास जाओ। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अभी अभी तो आपने मुझे बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब मुझे किसी का भय नहीं है। ये कह के फिर क्या कहती हैं, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण मतलब राम जी को हृदय में धारण करके तब आप फल खाइएगा। सबसे पहले राम जी को भोग लगाइएगा। हनुमान जी माता सीता का आशीर्वाद लेकर चल देते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। अब हम अगले सत्र में जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।